ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो कि मैंने अपनी सास से सीखी है और ये बहुत बेहतरीन इलाज करती है। जब आपको छुट-पुट में बच्चों को सर्दी जुकाम लग जाए, आपको लग जाए तो आप क्या करेंगी? ऐसे में मैं आपको कुछ एक टिप्स बता रही हूँ जो आपको सर्दी जुकाम को कवर करेंगे, साथ में जो गले में दर्द होता है, नाक से पानी बहता है, तो उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तो वीडियो को देखिएगा, आपको रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई रेमेडी। घर से भयंकर सर्दी लग जाए, नाक चले ना, अब नाक से पानी चल रहा है तो क्या इलाज करें। तो ये देख सकते हैं आप, ये है कलौंजी, जो काला जीरा बोलते हैं जिसको हम। तो आपको इतनी सी कलौंजी लेनी है और इसके बाद गैस पे मैंने तवा रखा हुआ है, तो तवे के ऊपर है ना इस तरह से इसको गर्म कर लेना है। तो आप देखेंगे कि एक ही मिनट में कलौंजी से है ना धुआं निकलने ही लगेगा। तो अब क्या करना है कि जब ये लगे कि कलौंजी अच्छे से गर्म हो गई, यानी इस तरह से इसमें धुआं निकलने लगा है, तो ये एकदम से अच्छी गर्म हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इस कलौंजी को आपको एक है ना कॉटन के कपड़े पे डाल देना है। इस पे मैंने डाल दिया है इसको। अब आपको कॉटन के कपड़े को ना इस तरह से हाथों से इसको इस तरह से कर लेना है और अब आपकी जो बहती नाक है ना, उसमें आप इसको जोर से सांस लीजिए और ये जो कलौंजी है गरम गरम, इसकी ऐसे तो ऐसे है ना नाक के पास लगा करके जोर से सांस लेनी है। ऐसा आप 4 से 5 बार कीजिए। आपके नाक में जो पानी बह रहा है वो पानी नहीं बहेगा, आपको जो सर्दी लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी। तो ये है कलौंजी को आप कैसे यूज करेंगे। तो बहुत ही रामबाण इलाज है। जब नाक से पानी चला हो तो इसको तवे पे गर्म करके और अच्छे से कम से 1 से 2 मिनट के लिए 5 से 7 बार इसको सांस के साथ खींचिए। हुई नाक में काफी फायदा देगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले टिप्स में हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच के लगभग हल्दी, आधा जो छोटा चम्मच होता है ना खाने वाला चम्मच, हल्दी लेना है और हल्दी को वैसे ही तवे पे फैला देना है। जब हल्दी से भी धुआं निकलने लगे, हल्दी का रंग भी थोड़ा चेंज हो जाएगा जैसे ये गर्म होगी, तो आपको 1 कटोरी पानी लेना है और छोंक लगा देना है। तो ये हल्दी के छोंक वाला पानी तैयार हो जाएगा। जब भी गहरी से गहरी सर्दी लगी हुई हो, गले में दर्द हो, कफ हो या पुराना बलगम जमा हुआ हो या सर में कई बार दर्द होने लगता है ना, तो आप ये हल्दी वाला पानी लीजिए और बस 2 चम्मच के करीब पी लीजिए। तो आप देख सकते हो छोंक लगा दिया है, पानी में बॉईल आ रहा है। अब पानी में अच्छे से बॉईल आना बहुत ज़रूरी है। पानी को कच्चा मत रखना कि आधा कच्चा या आधा पक्का है, इसको पूरा बॉईल होने देना। जब आपको लगे कि बस बॉईल आ चुका है तो आप इसे एक कटोरी में निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये पानी जो है ना हल्दी वाला छोंक वाला पानी, इसको आप बच्चों को भी पिला सकते हैं। बच्चों को जब सर्दी लग जाए या गले में कफ हो या जब सोते हैं बच्चे, तो कई बार हम देखते हैं कि सोते सोते उनके कफ जो है ना बजने लगते हैं, कफ सुनाई देते हैं, पता चलता है कि बच्चों की छाती में कफ जमा हो गया है। तो आप ये हल्दी वाला 1 चम्मच बच्चों को दे दीजिए। वो थोड़ा कड़वा है, पीने में थोड़ी दिक्कत होगी, परंतु अगर आप दे देंगे तो 2 से 3 बार लेते ही पूरा कवर हो जाएगा, छाती से कफ जो है निकल जाएगा। तीसरी जो रेमेडी है वो देखिए, मैंने लिया है 1 चम्मच घी और इसको भी मैंने तवे पे डाल दिया। तवे को मैंने साफ़ कर लिया था अच्छे से। उसके बाद 1 चम्मच देसी घी लेना है और तवे पे डाल देना है और उसके बाद इसके अंदर 4 काली मिर्च डाल देनी है और इसके बाद में 1 चम्मच, जिस चम्मच से मैंने घी लिया था उसी चम्मच से 1 चम्मच आटा लेना है, गेहूं का नॉर्मल आटा, और अब इसको सेक लेना है। तो तवे पे आपको इसको चलाते हुए सेकना है, क्योंकि नहीं तो देखिए आटा तो जल जाएगा। 1 ही चम्मच घी है, 1 ही चम्मच आटा है, तो फिर हो सकता है कि जल जाए। और एकदम गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। अब इसको एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से रोस्ट करना है, कच्चा ना रह जाए आटा, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे आटा पकेगा और घी भी पकेगा ना, तो आपकी सर्दी को ये खींच लेगा। जैसे ही आप इस काढ़े को पिएंगे ना, तो ये सर्दी को खींच करके ख़त्म कर देगा।
ये काढ़ा मेरी सर्दी का रामबाण इलाज है। जब भी मुझे सर्दी लगती है, गला खराब होता है, आंखें जलनी सी लगती है और छाती में कफ जमा हो जाता है, तो मैं ये काढ़ा बना करके खुद भी पीती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ। हमारे घर में सभी यूज करते हैं। और ये मेरी सास ने मुझे बताया था कि जब भी आपको सर्दी लग जाए तो आपको क्या करना है कि इस तरह से काढ़ा बना लेना है। तवे पे छोंक इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये लोहे का होता है और इससे ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसमें जो लोह आयरन आ जाते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुणाकारी हो जाता है काढ़ा जो होता है, और जल्दी से जल्दी ये इफ़ेक्ट करता है। अब यहाँ पे आप शुगर भी डाल सकते हो मीठा करने के लिए, या फिर जो गुड़ होता है ना थोड़ा सा, तो वो गुड़ डाल करके भी मीठा कर सकते हो। तो ये थी तीसरी टिप्स। ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देगी जब आपको कुछ खाने का मन नहीं होगा, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, मुंह फीका फीका सा रहेगा, तो आप इसका सेवन कीजिए। दिन में 2 से 3 बार आपकी सर्दी जाती रहेगी, आपका गला साफ हो जाएगा, कफ भी निकल जाएंगे और जो गला दुख रहा है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा कुछ मीठा डाल करके इसको अच्छे से मिला लिया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया क्योंकि इतना गाढ़ा काढ़ा है ना काम का नहीं होता है। तो काढ़ा जो होता है ना पतला पतला होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आधी कटोरी पानी मैंने उसमें और डाल दिया है और अब इसमें जैसे ही बॉईल आएगा हम वापस इसको कटोरी में निकाल लेंगे। और गर्मा गर्म जो सर्दी खांसी जिसे लगी हुई है, बुखार है, तो इसमें आप ये पिला सकते हो। ये बहुत ज़्यादा जो होता है ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और पीने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। जब आपको बुखार होती है, हल्की हल्की सर्दी जुकाम लगी हुई होती है, तो आप ये एक बार पी करके देखिएगा। आपको शायद कुछ भी पीने में अच्छा ना लगे, पर ये काढ़ा आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सर्दी जुकाम बुखार में भी इसे दिया जाता है और ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसको मैंने निकाल लिया कटोरी के अंदर और अब मैं इसे पीने के लिए दे रही हूँ मेरी सासू माँ को। उन्हें थोड़ी सर्दी लगी हुई थी तो मैंने कहा कि आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। तो हमारे घर में सभी लोग इस काढ़े का हम लोग सेवन करते हैं जब भी सर्दी लग जाती है। तो ये तीसरी रेमेडी यहाँ पे संपन्न होती है। चौथी रेमेडी में हम देखेंगे अजवाइन के नुस्खे। तो इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच अजवाइन और इसके अंदर डाल देना है 1 बड़ी कटोरी पानी और अब इसको टिका देंगे गैस पे बॉईल होने के लिए। तो 1/4 पानी रह जाए तब तक हमें इसे बॉईल करना है। बॉईल होते होते 1/4 रह जाए, यानी थोड़ा सा पानी रह जाए, तो आप इसको छान लीजिए, थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए और फिर थोड़ा हल्का गुनगुना गरम पिला दीजिए। पेट दुखता है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। नहीं पेट दुखता है, बच्चों का कई बार अपना भी दुखने लगता है, कुछ अल्सू फलसू खाने की वजह से खाना कुछ खराब हो जाता है ना, तो पेट में दर्द होने लगता है। तो ये रामबाण इलाज है। पेट दुखते वक्त आप इसका सेवन करिए, आपका पेट तुरंत ही ठीक हो जाएगा। तो हम इसको बंद कर देते हैं, इसको छान लेते हैं और इसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके और पीने के लिए दिया जाता है। देखिए ये कुछ इस तरह का जो अजवाइन का जूस होता है। तो ये रेमेडी बहुत ही काम की है क्योंकि कई बार बच्चों के पेट है अचानक पे दर्द करने लगते हैं, तो रात को या दिन में कहते हैं कि मम्मी पेट दर्द कर रहा है, तो आप इस तरह से अजवाइन का उपयोग कीजिए। उसको बॉईल कीजिए अच्छे से 5 मिनट के लिए, फिर छान लीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा मीठा मिला दीजिए। पेट है ना, पेट के लिए रामबाण होती है। मतलब तुरंत जैसे ही पिएंगे तुरंत पेट का दुखना मिट जाएगा। अगर पेट में वाई बादी जो भी हो जाती है ना, तो वो विकार खत्म हो जाते हैं, तुरंत असर करता है। अब देखिए काफ़ी बहनों की ये शिकायत होती है कि जो बाजरे की रोटी है ना वो सॉफ्ट नहीं होती है, मक्के की या फिर बाजरे की कड़क सी यानी हार्ड सी हो जाती है। तो बाजरे की रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, सर्दियों में इसे खाना चाहिए। भरपूर इसके अंदर फाइबर होता है, एनर्जी होती है और रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भी होती है। बाजरा बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में और हम अपने घर पे बनाते ही रहते हैं। और मैंने ये रोटी बनाने की कला जो है ना टेक्निक अपनी सास से सीखी। तो इसके लिए बस 1 रोटी के जितना आटा ले लिया और आटे को पानी से साँध लिया। बस साँधने के बाद में क्या होता है, गैस पे तवा टिका देते हैं गर्म होने के लिए और अब इसको हम पानी से बनाएंगे, यानी हाथों से बनाएंगे। इसको हम बेल के नहीं बनाने वाले। तो मैं आज सबको पूरा तरीका बता रही हूँ कि कैसे है ना बाजरे की रोटी को हाथों से यानी पानी से बनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छी टेक्निक, आप इसे पूरा देखिएगा
और घर पे बनाइएगा। ये रोटी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, सर्दियों में तो बहुत अच्छी लगती है। इसको गुड़ के साथ में, शक्कर के साथ में, और जो मूली की सब्जी होती है, पत्ती की सब्जी होती है ना, उन सब्जियों के साथ में खाया जाता है। बहुत सारी आलू मटर गोभी की सब्जी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार जब आप खाएंगे बाजरे की तो दीवाने हो जाएंगे, इतनी अच्छी ये रोटी बनती है। तो अब देखिए क्या करना है, इस तरह से इसको मैंने बेल लिया हाथों से। अब मैं इस पे पानी लगाऊंगी और हाथों को गीला कर लूँगी, और बस ये जो अपनी पंजे होते हैं ना, हाथ हथेलियों की अंगुलियाँ, और जो हमारा फाबा होता है हाथ का, उसकी सहायता से मैंने इसको फैला फैला के बड़ा कर लिया है। अब आप देख सकते हो सर, तवा भी गर्म है, और ये पानी से हाथों से मैंने इसको बेल करके तैयार किया, हाथों से मैंने इसको बनाया है। तो देखिए रोटी बन गई है ना कितनी आसानी से। जब मुझे नए आता था तो थोड़ा पहले दिक्कत होती थी, आजकल तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ, और बनाते भी अच्छा लगता है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये देखिए बाजरे की रोटी एकदम सॉफ्ट भी होगी, जब खाएंगे ना तो ये बहुत सॉफ्ट बनती है। पानी की जो रोटी बनाते हैं, अगर इसको आटा लगा करके बेल के बनाते हैं ना, तो ये इतनी अच्छी नहीं बनती है। पर अगर आप हाथों से और पानी लगा करके हाथों से बेल करके बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। तो अभी देखिए पहले इसको मैंने पलट दिया, और इसके बाद में मैंने इसको इस तरह से पलट पलट करके सेकूंगी अब मैं। तो पहले एक कल आती है तो आप इसको पलट दें, उसके बाद में आप इसको इस तरह से चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लें, दोनों साइड से अच्छे से सेक लें। कहते हैं चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी होती है, परंतु अभी चूल्हा नहीं है तो गैस की भी चलेगी, परंतु अच्छी होनी चाहिए। मेन क्या होता है, खाना बनाते समय हमारी मानसिक जो है ना मनोभाव अच्छे होने चाहिए। जो आपके विचार होते हैं ना वो आपके खाने के अंदर चले जाते हैं, ऐसे हमारी माँ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं। तो इसलिए खाना बनाते समय बनाने वाली का माइंड जो है ना प्रसन्नचित होना चाहिए, तो उसमें खुशी के भाव होते हैं, वही भाव हमारे खाने में चले जाते हैं, वही भाव हमारी सेवा में चले जाते हैं। तो इसलिए अच्छे भाव से बनाइए, अच्छे भाव से खाइए, अच्छी अच्छी सब्जियों के साथ में।